आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला है। ठीक है, यह अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा या अपसारी लेंस की तरह। यहाँ पे अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या होते हैं? अभिसारी लेंस वो होते हैं जो प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु की तरफ मोड़ दे या उनके बीच की जो दूरी है लगातार कम करता रहे। और अपसारी क्या होता है? जो जो लेंस जो है प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला दे। ठीक है, अभिसारी मतलब सिकोड़ना, अपसारी मतलब फैलाना। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, जो उत्तल लेंस की प्रकृति होती है वो अभिसारी की तरह होती है। यानी कि यहाँ पे क्या इसे इसका पूछने का आशय क्या है कि यह जो बुलबुला है वो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा या अवतल की तरह काम करेगा, क्योंकि अपसारी का मतलब होता है हमारा क्या, अवतल लेंस। ठीक है, तो ये हमने जो है यहीं पे देख लिया। तो चलिए बाकी इसका जो है उत्तर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो हवा का बुलबुला होता है उसका जो आकृति होती है वो किस तरीके की होती है? ठीक है, जो हवा का बुलबुला उसकी आकृति मान लीजिए अभी पानी के अंदर जो है नहीं है। ठीक है, पानी के अंदर नहीं है, तो जो उसकी आकृति है वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो सरफेस है, जो इसकी सतह है वो देखिए, इसकी सतह, ये सतह कैसी है? ये सतह जो है हमारी क्या है, उत्तलाकार है। यानी कि यहाँ पे क्या पानी के बाहर ये जो है एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन यही इसका आंसर है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर की बात कही जा रही है। तो पानी के अंदर जो है यहाँ पे हम इसको, पानी के अंदर क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, इस चीज़ को यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें अगर जो है कि ये अभिसारी लेंस की तरह काम करेगा या अपसारी की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये पानी के अंदर जो है ये हवा का बुलबुला, इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फोकस दूरी का एक सूत्र होता है, वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए यहाँ पे ये क्या फोकस दूरी है, यहाँ पे n क्या होता है, n यहाँ पर जो है क्या होता है, जहां पर भी जो है हमारा लेंस रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हवा के बुलबुले को आप लेंस मानिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेंस की तरह काम करेगा। अभी किस लेंस की तरह काम करेगा वो बात की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एन क्या होता है, एन क्या होता है कि जो है लेंस हमारा जो है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि जिस भी पदार्थ का जो है लेंस है, ठीक है, उस पदार्थ का पूर्णांक होता है किसके सापेक्ष, जहाँ पे वो रखा गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर एन की बात करें तो यहाँ पे एन क्या होता है, एन हमारा जो है ज़्यादातर हमारा जो है जो लेंस होता है वो कांच का होता है ज़्यादातर। ठीक है, और वो हवा में रखा होता है। तो यहाँ पे जो सामान्य रूप से जो हम एन प्रयोग में लाते हैं वो क्या होता है, वो ANG होता है। क्या होता है, ANG होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्या है, अब ANG का मान क्या होता है, ANG का मान कहीं ना कहीं जो है किससे, हमारा एक से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मान होता है वो C/VG होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, C मतलब क्या, C मतलब जो है प्रकाश की चाल कहाँ पे, हवा में। यानी कि यहाँ पे क्या है कि C का मान कितना होता है हम जानते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और VG क्या होता है, VG होता है हमारा क्या, कांच में प्रकाश की चाल, कहाँ पे, कांच में। क्यों? क्योंकि जो लेंस हमारा कांच का होता है, ये जो है एक जो है मानक के जो रूप होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया आपको n का मतलब क्या होता है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसका जो है लेंस बना हुआ है और किसके सापेक्ष, जहाँ पे वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या हो जाएगा, हमारे केस में क्या हो जाएगा, जो 1/f का मान कितना हो जाएगा, 1/f का मान जो है यहाँ पे जो है हवा का बुलबुला है, हवा का बुलबुला है। ठीक है, और रखा कहाँ है, पानी में, जिसको हम वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने n को क्या मान लिया, हमने मान लिया WN मान लिया। ठीक है, -1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखिए जरा सा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आकार भले ही उत्तल के आकार का हो, ठीक है, लेकिन WNA का मान अगर एक से ज़्यादा आ जाएगा तो ये जो है जिस आकार का है उसी आकार का होगा, ना तो इसकी जो प्रकृति है वो बदल जाएगी। ठीक है, जब भी यहाँ पे जो अपवर्तनांक होता है उसका मान जो है एक से ज़्यादा होता है
तो जो लेंस होता है उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, लेकिन अगर 1 से कम होता है तो जो उसकी प्रकृति है वो बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब 1 से कम आएगा तो जब उसको घटाएंगे 1 से तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो माइनस में आ जाएगी। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रकृति है वो बदल जाती है। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम आया है यहाँ पे, ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम अगर जो है देखें WNA को थोड़ा सा अलग यहाँ पे जो हम लिख लेते हैं, तो WNA बराबर क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। भाई जिस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो ऊपर आता है, जिसका होता है वो नीचे आता है। तो कांच का यानी कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, समझिएगा इसको। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल बटे ए मतलब वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल को हमने वीजी मान लिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो यानी WNA बराबर कितना आ गया, ये आ गया VG बटे सी। अब यहाँ पे क्या है कि C का मान जो है क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, VG से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारी एक Y में जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, इसका मान जो क्या होता है कि महत्तम यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कांच में क्या होता है, किसी भी ठोस माध्यम में क्या होता है कि जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है चाल प्रकाश की कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, हमेशा इससे कम होगी, क्योंकि इससे जो है ज़्यादा किसी भी माध्यम में जो है चाल नहीं संभव है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, जब हर का मान, यहाँ पे इसको हर कहते हैं, इसका मान जो है इससे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा मान कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, जब सॉल्व होने के बाद 1 से कम आने वाला। यानी हम कह सकते हैं कि जो WNA है वो उसका मान 1 से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, जब भी जो है 1 से कम आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, तो जिसका जो टोटल मान है F का, तो वो क्या होगा, वो हमारा जो है उसकी जो प्रकृति है वो बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं क्या कि अतः अब यहाँ पे क्या, इसकी जो प्रकृति थी वो कैसी थी, उत्तल थी। ठीक है, लेकिन अब ये कैसा काम करेगा, ये अवतल लेंस की तरह काम करेगा। यानी कि ये जो है अतः जो बुलबुला है, बुलबुला मतलब आकृति से अलग हो गया, बुलबुला अपसारी मतलब यहाँ पे अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे दिए हुए जो है प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।